हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम अपनी क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आए। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स को पता है कि आजकल हम उनका व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो व्याकरण में जो हमारा पहला टॉपिक कवर अप हमने किया वो था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जो हमारा कोर्स ए और बी दोनों में ही चलता है। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया वो था आपका उपसर्ग, वो भी आपका कोर्स ए बी में चलता है। और अब हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे थे, पढ़ाया मतलब उसको एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, वो है प्रत्यय। ये भी आपका कोर्स ए और बी में पढ़ा, दोनों में ही आता है। तो प्रत्यय हमने पढ़ा कि प्रत्यय क्या होते हैं, किस तरीके से लगते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ देखा। हमने ये देखा कि दो प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनमें भी ये हिंदी और संस्कृत और विदेशी अलग अलग भाषाओं के प्रत्यय थे। सभी कुछ हमने देखा और समझा। भाई पढ़ तो हमने लिया, हम लोगों को लगा कि हाँ सब कुछ हमें समझ में आ गया, लेकिन अब उसकी करनी है हमें प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग से निकलेंगी। अभी तो स्टार्टिंग के 1 2 4 5 दिन आपको ये लगेगा कि नहीं हमें प्रत्यय आता है, हमें आता है। लेकिन अगर हम आपसे 10 दिन बाद कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी तो आप भूल जाओगे। तो उसके लिए मस्ट है कि पहले आप प्रैक्टिस कर लो और फिर उसके बाद उससे दिए कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो वो चीज़ आपके लिए पूरा लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में बैठ जाती है। मतलब फिर ये चीज़ रहता है ना, क्योंकि हम जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। तो वही हम आज करने वाले। प्रत्येक का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हमने कर लिया था, लेकिन अब हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर्स भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि ये किस तरीके से बन रहे हैं या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ, तो चलो देख लेते हैं कुछ के। तो यहाँ पर इनके आंसर तो है, लेकिन हम आपको यहाँ पर अलग अलग करके यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, उधर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सजावट। तो सजावट में कौन सा मूल शब्द है, कौन सा उपसर्ग है? तो मूल शब्द है आपका सज। ठीक है, क्या है? सज। और इसके साथ प्रत्यय क्या लगा हुआ है, आप यहां देख रहे हैं आवट। कौन सा लगा है? आवट। ठीक है, फिर नंबर 2 हमारे पास में आता है, क्या है? कृपालु। तो यहां पर क्या होगा? कृपा। क्या होगा? कृपा प्लस आलू। ठीक है, कृपालु। फिर नंबर 3 आते हैं हमारे पास में, क्या है? लालची। तो क्या होगा? लालच प्लस ई। यहां पर क्या होगा? लालच प्लस ई। बड़ी ई की मात्रा लगी है ना यहां पर, लालची में आप देख रहे हो बड़ी ई की है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लालची। ठीक है, चलिए अब आ जाता है खिलौना। तो यहां पर क्या होगा? खिल प्लस औना। क्या होगा? नंबर 4, खेल प्लस औना। इसमें कई सारे तो ऐसे हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर नंबर 5 है झगड़ालू। तो यहां पर फिर क्या होगा? झगड़ प्लस आलू। ठीक है, यहां पर क्या होगा? झगड़ प्लस आलू। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर आप देख रहे हो गर्बीला। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले तो आएगा गर्भ। ठीक है, गर्भ आया। फिर यहां पर देखो आपको बड़ी ई की मात्रा और ला लगा है, तो यहां पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? ईला। गर्बीला। फिर आते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे क्या दिया गया है? क्रोधित। तो मूल शब्द इसमें क्या है? क्रोध। सबसे पहले मूल शब्द निकालिए, तो क्या हो जाएगा आपका? क्रोध। अब इसमें क्या लगा? सबसे पहले छोटी की मात्रा लगी और ता लगा है, तो क्या हो जाएगा? इत। क्रोध प्लस, अब यहां पर मात्रा छोटी ई की है तो छोटा ई रखेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा इत। मात्रा के हिसाब से ही उसे आप स्वर में बदलेंगे। फिर आ जाते हैं दैनिक। दैनिक का क्या होगा?
दिन प्लस इक, देन कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन प्लस, यहाँ छोटी ई की मात्रा है और का है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और का। फिर आते हैं भुलक्कड़। भुलक्कड़ का क्या होगा, भूल प्लस अक्कड़। नंबर 9 है आपका, क्या होगा, भूल प्लस अक्कड़। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं आवश्यकता। तो यहां पर क्या है, सिंपल सा है, नंबर 10 हम यहां लिख देते हैं आवश्यक। आवश्यक, आवश्यक तो मूल शब्द हो गया। अब यहां पर ये ता लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ता, आवश्यकता। फिर आ जाते हैं पुस्तकीय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर 11 में पुस्तक क्या है, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक तो मूल शब्द निकाल लिया। फिर अब यहां पर देख रहे हो बड़ी की मात्रा और यह है, तो क्या हो जाएगा, ईय, पुस्तकीय। फिर नेक्स्ट नंबर 12 क्या दिया गया, भूखा। तो क्या होगा यहां पर, बहुत ही आसान है ये तो, सिंपल, क्या हो जाएगा, भूख प्लस आ, भूखा। ठीक है, ये जितने थे देखिए मैंने इन सभी में आपको यहाँ पर अलग अलग कर दिए। तो अब इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, चलिए देख लीजिए। सज प्लस आवट, कृपा प्लस आलू, लालच प्लस ई, खेल प्लस औना, झगड़ प्लस आलू, गर्व प्लस ईला। यही था ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये देखो, अब इन्हीं को जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हुआ सजावट, फिर कृपा प्लस आलू क्या होगा, कृपालू। फिर यहां पर है लालची, क्या हो जाएगा, लालची। इसीलिए दोनों तरीके से आपको बता रही हूं ताकि आपको चीजें आसान लगे, मुश्किल नहीं लगे। अभी वहां था, वहां मैंने विग्रह करके बता दिया दोनों को अलग अलग। अब यहाँ दोनों अलग अलग है, इनको ज्वाइन करके बता। खेल प्लस औना क्या होगा, खिलौना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं झगड़ प्लस आलू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, झगड़ालू। ठीक है, झगड़ालू। फिर आते हैं गर्व प्लस ईला, क्या होगा, गर्वीला। ठीक है, यही किया था ना हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले। अब इसके आगे और भी हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। 12 थे ना टोटल हमारे। यहां पर था क्रोध प्लस इत, क्या हुआ, क्रोधित। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दिन प्लस इक, क्या हो जाएगा, दैनिक। फिर नेक्स्ट है भूल प्लस अक्कड़, क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। नेक्स्ट आते हैं आवश्यक प्लस ता, क्या हो जाएगा, आवश्यकता। ठीक, नेक्स्ट आते हैं पुस्तक प्लस ई, क्या हो जाएगा, पुस्तकीय। फिर है भूख, फिर क्या हो जाएगा, भूखा, भूख प्लस आ, भूखा। ठीक है, चलिए तो देख लिया ना कि किस तरीके से इनको हम अलग कर रहे हैं और किस तरीके से जोड़ रहे हैं, कहाँ मात्राओं में चीजें तब्दील हो रही हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए। चलिए अब हमारे पास में आ गया दो दो शब्द बनाना। जैसे एरा है, सपेरा, लुटेरा, आहट, गर्माहट, ठंडा। फिर उसके बाद है वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला, पेपर वाला, कुछ भी लगा दो। फिर ये है, जैसे अभी हम लोगों ने किया, उससे क्या था, पुस्तकीय। तो उसी तरीके से हमें यहाँ ढेर सारे शब्द बनाने हैं। देखिए हमने यहाँ पर बनाया एरा, एरा से क्या था, अंधेरा, सपेरा। फिर आहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, गर्माहट, बहुत सारे आहट बन सकते हैं। फिर आते हैं वाला, वाला से क्या बनेगा, देने वाला, आने वाला, लेने वाला, पाने वाला, खाने वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पेपर वाला, ना जाने कितने सारे वाला। फिर आते हैं ईए, भव दिए, राष्ट्रीय,
भौतिकीय, भौगोलिक, नहीं वो तो भौगोलिक में हो जाएगा। फिर आते हैं त्व, त्व में क्या आएगा, नारित्व सतित्व, क्या आएगा ना, त्व आया, नारित्व सतित्व। फिर आते हैं इत, इत में क्या आएगा, हर्षित फलित। तो यहां पर देखो छोटी ई की मात्रा ना, हर्ष प्लस इत, फल प्लस इत। तो इस तरीके से आपका बनता जाएगा। अब आ जाते हैं क्या, उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर हिंदी के 5 शब्दों का निर्माण कीजिए। अब आपको कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिसमें उपसर्ग भी लगते हैं और प्रत्यय भी, यानी कि मूल शब्द के पहले उपसर्ग लग रहे हैं और प्रत्यय भी लग रहे हैं। तो दोनों, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें उपसर्ग लग गया, कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें प्रत्यय लग गया। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगते हैं। ये शब्द आपको यहां ढूंढ के निकालने हैं। तो चलिए हम ले तो आए हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से इनको। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है उपकारक, देख रहे हैं आप। पहला अगर हम उप और कार बनाते हैं तो क्या बनता है, उपकार। ठीक है, अब हमने का लगा दिया, ये प्रत्यय था हमारा, हमने का लगा दिया, यहां उपसर्ग लग गया। ठीक है, कार हमारा मूल शब्द था। तो जब हम उप लगा के बना रहे हैं तो सिर्फ उपकार लग रहा है, लेकिन हमने उसके बाद में का भी जोड़ दिया तो उपकारक, यानी कि जो उपकार कर रहा है वो बहुत उपकारक है। फिर आते हैं अनुचालित। अब अनुचालित है तो क्या हो जाएगा, अनुचालित। यहां पर अनुचाल और ये जो छोटी की मात्रा थी ये कहां लग गई, ला में लग गई, तो क्या बन गया, अनुचालित। फिर नेक्स्ट आते हैं दुलारना। तो एक तो यहां पर दू के साथ अगर लार लगाते हैं तो क्या हो जाता है, दुलार। दुलार मतलब क्या हो गया, प्यार हो गया। अब वो तो आपका क्या बना, सब जब हम दुलार बना रहे हैं तो वो तो हमारा बना क्या, भाववाचक संज्ञा, लेकिन दुलारना क्या हो गया, वो क्रिया हो गई। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, दुलार ना, यहां पर ना आपका प्रत्यय लग गया। नेक्स्ट यदि क्या है, सुघड़ाई। अब यहां पर क्या है, सुघड़ाई। तो सुघड़ाई का मतलब क्या होता है, सुघड़। सबसे पहले तो सुघड़ लिखा हमने, जब हमने घड़ में सु लगाया तो क्या बना, सुघड़। अब उसमें आई, हमने क्या जोड़ा, आई जोड़ा, सुघड़ाई। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही दक्ष होता है अपने कामों में, सुघड़ होता है, तो उसके साथ हम लेते हैं सुघड़ाई, यानी कि हाँ ये बहुत सुघड़ व्यक्ति है, ये काम करने में बहुत अच्छा है। फिर आते हैं स्वसेवित। क्या है, स्वयं सेवित हो जाएगा। देखो स्वयं से, जब हमने सेव जोड़ा, स्वयं सेव, फिर इत जोड़ गया, छोटी की मात्रा में लग गई इत, तो क्या हो गया, स्वयं सेवित। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। अब हमारे सामने कुछ फिर से प्रत्यय आए हैं, इन प्रत्ययों से हमें दो दो शब्दों को बनाना है। अब ये दो दो शब्द क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा शब्द है, औना, आस, ती, आव, लू, इया, आऊ, आवा, इन, इय। तो फटाफट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, औना। तो औना से हमने क्या बनाया, बिछौना, खिलौना। ठीक है, क्या बनाया, बिछौना, खिलौना। नेक्स्ट आ जाते हैं आस। आस के साथ क्या लगेगा, भड़ास, खटास। तो यहां पर क्या हो गया, भड़। भड़ मतलब, भड़ आपका क्या है, धातु रूप है, जिसमें भड़कना है, भड़काऊ है, बहुत सारे शब्द बनते हैं। उसी भड़ के साथ हमने आस लगा दिया तो क्या हो गया, भड़ास। उसी तरीके से खट, खट के साथ क्या बनता है, खटाई, खटास, खटकना है, खटकाया। तो ये आपके सभी क्या है, ये धातु रूप हैं, यानी कि ये क्या है, कृत्य प्रत्यय लग रहे हैं। यानी कि कहीं पर भी धातु रूप के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या भले कहलाते हैं, आपके कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। फिर आते हैं ती। ती के साथ क्या लगाया, मालती। माल है, ठीक है, माल शब्द होता है, उसके साथ ती लगा दिया। फिर निहार, निहारना, ठीक होता है ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे, निहार ती। फिर नेक्स्ट आते हैं आव। आव के साथ क्या लिखेंगे, फैलाव, जुड़ाव। तो फैल के साथ होगा, फैल हमारा धातु रूप हुआ, फैल के साथ आव लगाया, फैलाव।
जुड़ के साथ आव लगाया, जुड़ाव। तो यहाँ पर देखिए ये सारे शब्द मोस्टली हम लोग क्रिया में इस्तेमाल करते हैं, पर ये नहीं जानते कि इनके साथ ये प्रत्यय रूप में इस्तेमाल किए। हम क्रिया के मोस्टली रूप जो हैं वो प्रत्यय के साथ इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्रिया का अपना सबका धातु रूप होता है, और उनके साथ अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं जो, तो वो कृत्य प्रत्यय बन जाते हैं, क्योंकि क्रिया धातु के साथ लगे हुए प्रत्यय ही आपके कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लू, दया लू, कृपा लू। तो अब यहां पर बताओ, दया या कृपा आपका धातु रूप है? बिल्कुल भी नहीं है। कृपा या दया ये संज्ञा के रूप में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तदित प्रत्यय हो जाएगा, जो आपके संज्ञा क्रिया छोड़कर किसी और शब्दों के साथ लगते हैं, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो। इन सभी के साथ लगने वाले प्रत्यय आपके क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट आ गए इया। इया में क्या लगाया? रस या मुखिया। तो रस आपका मूल शब्द है, उसके आगे इया लगा दिया। मुख आपका मूल शब्द है, उसके साथ इया लगा दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं आऊ, चलाऊ, बिकाऊ। अब ये धातु के साथ लग गया, चल के साथ आऊ लगा, और यहां पर बिक के साथ आऊ लगा, तो क्या बन गया? चलाऊ, बिकाऊ। नेक्स्ट आते हैं आवा, बुलावा, पहनावा। बुल बुलाना, ठीक है, बुलाकर, बोलकर, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो यहां पर बुल क्या हुआ? बुल आवा, पहनावा। पहन प्लस आवा, पहन है ना, पहनना, किसी चीज को वेयर करना, तो पहन प्लस आवा। फिर आते हैं इन, क्या होगा? सुनारिन, धोबिन। तो सुनार, सुनार शब्द आता है, सुनार के साथ क्या लगाया? इन लगाया। उसी के साथ धोबी, ठीक है, धोब धोना होता है ना, धोबी होता है, धोबी के साथ हमने धोबिन लगा दिया। देखो आप बोलोगे मैम धोबी होता है, तो धोबी में बा में बड़ी ई की मात्रा होती है, और संधि करो जहां बड़ी ई के साथ छोटी ई मिलता है तो वो क्या बनता है? आपका बड़ी। अब आ जाते हैं ईय। ईय के साथ क्या लगेगा? स्वर्गीय, पठनीय। तो स्वर्ग प्लस ईय, पठ प्लस नीय, ठीक है। तो यहां पर फटाफट हमने प्रत्यय आपको कंप्लीट कराया। तो प्रत्यय के क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे? पहली चीज है, आपको कुछ प्रत्यय दे दिए जाएंगे, उनसे शब्द बनाने होंगे। कुछ शब्द बने बनाए हैं, उनका आपको विग्रह देना होगा। साथ ही आपसे धातु रूप भी पूछा जा सकता है कि मतलब इनमें जो ये जो प्रत्यय जुड़े हैं ये कौन से हैं? कृत्य प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं, कौन से प्रत्यय हैं? इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार रहना है। आप किस चीज के लिए मैम तैयार रहने के लिए बोल रही हैं? भाई अभी एग्जाम तो नहीं होने वाले, लेकिन एग्जाम होंगे तो है ही, उसमें ये आएगा ही, तो उसके लिए तो तैयार रहना है। लेकिन हम उससे पहले तैयारी हम आपको बता रहे हैं कि मैंने आपको प्रत्यय पढ़ा दिया, मैंने उसकी एक्सरसाइज आपको करा दी। अब क्या? अब आपके लिए तैयार किया है 30 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर, यानी कि एक प्रैक्टिस पेपर, जो कि 30 मार्क्स का है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है DPP के नाम से, ठीक है। तो उसे आप जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड कीजिए और उसे लिखकर पूरी तरह सॉल्व कीजिए, और तब देखिए क्या आपको प्रत्यय के पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। समझ में आ गई हैं तो इसका मतलब आपके मैक्सिमम आंसर सही जाएंगे। तो आप फटाफट उसे सॉल्व करके रखिए, और मैं लेकर आऊँगी अगली बार, यानी कि अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो प्रत्यय का DPP रहेगा, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें जो आपने करी हैं आप अपने आप को चेक कर सको कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बेस्ट है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब सोल्यूशन लेकर आऊँगी तब आप अपने आंसर चेक करना कि जो मैंने आंसर्स लिखे हैं क्या वो सही हैं या नहीं सही हैं, ठीक है। और अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं तो इसका मतलब कि प्रत्यय का टॉपिक आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर है। और अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चंस भी, यानी कि 50% क्वेश्चंस भी आपके गलत होते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी टॉपिक को आपको और समझना है। तो फिर से आप एक बार ये वीडियो देखना और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना। तो आई होप आप पूरी तरीके से कर लोगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बना के दिया है, इसमें बहुविकल्पीय है, लघु उत्तरीय और कुछ प्रैक्टिस वर्क भी है। तो फटाफट इसको करके रखिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेकर आएंगे DPP का सोल्यूशन।
ठीक है। लेकिन जाने से पहले आपको करना क्या है, नीचे लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है और शेयर का बटन है, तो फटाफट इन तीनों बटन्स को आप दबा दो, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के फटाफट नोटिफिकेशन तो मिलते ही रहेंगे। शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स को बहुत फ़ायदा भी होगा इसके लिए। तो फटाफट आपको ये काम करना है और हम मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।